अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू मसाला पुलाव की रेसिपी, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोपहर के खाने में इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही झटपट से बन जाने वाला ये पुलाव है। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे और आपका खाना बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले देखें, मैंने एक जो है कढ़ाई ले ली है, ये अच्छे से खुले ही है। आपको बर्तन लेना है जिसमें आपका चावल दबे ना और खिला खिला सा बने। तो इसमें मेरे चावल बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। और यहाँ मेरे पास है साबित गरम मसाला और इसमें सारी चीज़ें हैं मेरे पास, तकरीबन थोड़ी थोड़ी सी ही यूज़ की है मैंने। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ की अनियन। और मैंने ऑयल जो यूज़ किया है, मैंने हाफ़ कप ऑयल यूज़ किया है। अगर आपको जितना पसंद है हाफ़ कप वैसे इनफ है। आधा किलो चावलों से मैं बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो 3/4 कप भी कर सकते हैं और घी में भी इसको बना सकते हैं, घी में बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ देखें, मेरे को जो है इसको प्याज को गोल्डन नहीं करना है, सिर्फ पिंकिश कलर करना है क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून। 30 से 40 मिनट मैंने अदरक लहसुन को भूना। तो उसके बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिए, मोटे मोटे ही कट किए हुए हैं मेरे पास। तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और इसको जो मैं अच्छे से भून लूँगी। और मैं इसमें अब ऐड कर दूँगी सॉल्ट, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएँ। सॉल्ट मैंने अभी यूज़ किया है तकरीबन इसमें 2 टीस्पून। और तेज़ पत्ते भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्ची और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। बस यही मसाले इसमें जाएंगे, बाकी जो है इसमें हम और कोई सा मसाला ऐड नहीं करेंगे, लाल मिर्ची वगैरह। और यहाँ मेरे पास है आलू, तकरीबन मीडियम साइज़ के 4 से 5 आलू थे, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस में, जैसे हम कीमे में आलू डालते हैं उस तरह से कट किए हुए मैंने इसमें आलू डाल दिए, ताकि आलू जल्दी से गल जाए, क्योंकि हम इसे जल्दी से बनने वाली डिश बना रहे हैं। तो इसमें जो है मैंने अब ऐड कर दिया है हल्दी पाउडर, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, सिर्फ हल्का सा कलर देने के लिए, ताकि पुलाव का कलर थोड़ा अच्छा सा आ जाए। ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि हम तहरी नहीं बना रहे हैं। और जिसमें मैंने हल्दी ली थी उसी में से मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इसको मैं 2 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, ताकि जो है आलू अच्छे से हमारे भुन जाए, जो स्मेल है आलू की कच्चेपन की वो निकल जाए। और इसको अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसमें ऐड करूँगी मैं बाकी चीज़ें। तो यहाँ मेरे पास है आलू बुखारे तकरीबन 4 से 5। और यहाँ मेरे पास है एक चिकन क्यूब्स इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है, चिकन पाउडर ऐड कर लीजिएगा। चिकन क्यूब्स ऐड करने से पुलाव का जो है जायका बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और आपको फील ही नहीं लगेगा कि आप आलू का पुलाव खा रहे हैं। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 कप से या आधा कप पानी, ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद आलू हमारे अच्छे से गल जाएंगे, क्योंकि हमने इसे और भी कुक किया है। तकरीबन 6 मिनट में हमारे आलू गल कर तैयार हो गए हैं, क्योंकि बारीक कटे हुए हैं और मसाला भी भुन चुका है। तो मैंने इसमें जो है बासमती राइस ऐड कर दिए हैं, जिनको मैंने 20 मिनट के लिए सोक करके रखा था। आप आधा घंटा भी सोक कर सकते हैं। और यहाँ मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी, तकरीबन चावलों से 1.5 इंच ऊपर पानी होना चाहिए, या 1 इंच, जितना आपका चावल जिस लिहाज से है। मेरा चावल जो है 1 इंच ऊपर रहता है पानी। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है पुदीना और 3 से 4 हरी मिर्ची और लेमन जूस मैं ऐड करूँ, ताकि हमारा चावल खिला खिला बने और जायका भी बहुत अच्छा आ जाएगा। तो अब मैं इसे कवर कर दूँगी और इसे पकने देंगे हम मीडियम फ्लेम पे। पानी खुश्क हो चुका है चावलों का और हम अब इसे लगा देंगे दम। तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसे दम पे रखूँगी। आप चाहें तो इस टाइम पे इसके ऊपर देसी घी भी डाल सकते हैं, ताकि खुशबू अच्छी आए। तो इसे कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 15 मिनट इसको इसी की स्टीम में ही छोड़ देंगे, चूल्हा बंद करने के बाद। तो यहाँ देखिए, मैंने 15 मिनट दम दिया और 15 मिनट मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था इसकी ही स्टीम में, ताकि चावल हमारा सेट हो जाए। और जब हम इसे खोलें तो एक एक दाना खिला खिला बने। थोड़ा सा रेस्ट दे दिया करें चावलों को दम देने के बाद, क्योंकि चावल हमारा जो है सेट हो जाता है और फिर जो है अच्छा सा खिला खिला निकलता है। तो यहाँ देखें, एक एक दाना इसका खिला खिला है और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, ऐसा लग रहा है चिकन का पुलाव बनाया है। चिकन क्यूब्स इसलिए मैंने इसमें ऐड किया ताकि इसका जो है जायका अच्छा हो जाए। और आलू बुखारा मैंने इसलिए इसमें ऐड किया ताकि थोड़ी सी चटपटी सी जो है हमारी पुलाव बनकर तैयार हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही सिंपल सा आलू मसाला पुलाव बनकर तैयार है। इसे आप जो है, मैंने आपको कैरी की चटनी बनाना सिखाई थी, मैंने इसे उसके साथ सर्व किया था। साथ में आप सलाद, रायता, जो आपको इसके साथ पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। और कुचला अचार भी मैंने आपको बनाना सिखाया है उसके साथ। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त
ज़बरदस्त और डिलीशियस लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने गाँव में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।